दोस्तों, रामायण में आपने शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि शबरी आखिर कौन थी जिससे भगवान श्री राम ने चलकर दर्शन दिए? आखिर शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? इसके पीछे की कहानी क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। शायद बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, शबर जाति भील जाति में ही होती है और शबरी भील कन्या थी जिसको शबरी कहा जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम शबरी की कहानी बताएंगे, किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भागकर निकली और ऋषियों की सेवा करने लगी और करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम ने शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया। क्या इसके साथ ही शबरी के पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के वचन पर ही अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम को समर्पित कर दी। आइए जानते हैं शबरी कौन थी। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वह भील जाति की एक कबीले में, जिसके राजा कहे तो मुखिया अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शर्वना था। शबरी का ही दूसरा नाम है और शबरी का माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। शबरी को बचपन में पक्षियों से बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उनकी कुछ हरकतें राजा अज और रानी इंदुमती के समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उनके माता पिता ने ब्राह्मण से पूछा कि वह बैराग की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। तो राजा अज और माता इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इस विवाह के लिए बारे में पशु पक्षी को जमा कर दिए, और जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बारे में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, यह तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षी का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुनते ही शर्वना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने पशु पक्षी जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और शर्वना ने रात्रि में सभी पशु पक्षी के बारे से आजाद कर दिया। जब शर्वना को बारे के दरवाजे खोल रही थी, तभी उसको किसी ने देख लिया था। इस बात से शबरी डर गई और शर्वना भागते भागते शर्वना श्रीमुक्त पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि अपने आश्रम में स्थान नहीं देगा। इसके बावजूद शबरी छुपते छुपते कुछ दिनों तक वहां रहने लगी। जब तक वह पकड़ी नहीं गई, वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर की सफाई और अपने आने वाले पत्ते को साफ कर देती थी। ऋषियों के हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े भाव से शबरी छुपके से ऋषि के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कौन है जो इनके सारे नित्य काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा और उन्होंने शबरी को पकड़ लिया और ऋषि ने शबरी से उसका परिचय पूछा, तो शबरी ने बताया कि वह एक भील कन्या है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर ताड़ने और गुस्सा करने लगे। तभी उसी समूह में एक ऋषि, जिसका नाम ऋषि मतंग, ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। और समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतंग ऋषि ने यह घोषणा की कि अब मैं अपने
अपना देह छोड़ना चाहता हूँ, तब शबरी ने मतंग ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं छोड़ आई हूँ और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा कौन ख्याल रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब भगवान श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, श्री राम कौन है बाबा, और मैं उनसे कहाँ ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि भगवान श्री राम आएंगे, बस इंतजार करने लगी। शबरी रोज सुबह उस भगवान श्री राम के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक भगवान श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी भी आ गई जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछाकर नित्य की भांति रखे हुए थे और आते जाते लोगों को मना कर रहे थे कि इन फूलों पर भगवान श्री राम चलेंगे। शबरी भगवान श्री राम के लिए रोज बेर तोड़ कर लाती थी, यह निश्चय करने के लिए कि यह बेर मीठे हैं या खट्टे हैं। शबरी बेर को चख रख देती थी। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में ही भगवान श्री राम को पहचान लिया और शबरी ने भगवान श्री राम का खूब आदर सत्कार किया, उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उनको भगवान श्री राम मिले। दोस्तों, अब बात आती है शबरी के पूर्व जन्म में कौन थी। शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम परमेशी। एक बार कुंभ के मेले में रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से ऋषि का समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमेशी भी उन ऋषियों के बीच में बैठ रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी। राजा ने कहा कि आप रानी हैं और इस तरह कहीं जाकर बैठना आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकते। परमेशी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमेशी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर आ गई। गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी नहीं बनाना, ऊंचे घरानों में जन्म मत देना। अब मैं आप में क्षमाना चाहती हूँ। बस इतना कहकर महेशी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने में रही। दोस्तों, यह थी शबरी की कहानी जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आप अपना सुझाव कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।